डॉक्टर आरसी शर्मा। डेली हम आओ ज्योतिष सीखे के प्रोग्राम के अंतर डेली आ रहे हैं। मैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोर्स के व्यूज का अभिनंदन करता हूं। आज के सेगमेंट में एडवांस एस्ट्रोलॉजी का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन कौन सी जातक करता है, क्यों छोड़ता है, किस हमारी कुंडली जो है एजुकेशन के अंदर कैसे सपोर्ट करती है। ये आज का मेरा एक विशाल टॉपिक है, जिसके अंदर आईलेट वगैरह सब कुछ फॉरेन जाने के लिए कैसे सिस्टम होते हैं एजुकेशन के अंदर, ये सारा चैप्टर आज हम डील करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन के लिए ग्रह होते हैं बुध और गुरु और चंद्र। बुध और गुरु चंद्र जिसका राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ये ग्रह राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट होंगे या युति बनाएंगे तो उस जातक की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हमारे यहाँ कौन से घर एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। पहला घर होता है जातक का लगन जो अपना होता है, दूसरा घर उसका वाणी का, चौथा घर हमारा होता है एजुकेशन एंगल +2 एजुकेशन का, और पांचवा घर हमारा होता है एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन का। पांचों घरों की जरूरत हमें होती है। किसी जातक की कुंडली में चौथे, पांचवें और उनके स्वामियों को चेक करने के लिए छठ बल में उनकी स्थान बल दृक बल की जांच करें। कुंडली में दोनों ताकतवर होंगे तो उसके अनुसार जातक शिक्षा जो है ग्रहण करता है। अच्छी तरह पढ़ाई के बिना विघ्न चलने के लिए महादिशा भूमिका का भी रोल होता है। किसी समय राहु की महादशा जातक को सामान्य पढ़ाई से किसी दूसरी ओर ले जाती है। यदि उस दिशा में शनि की साढ़ चलती हो, गोचर में राहु केतु कुंडली के 5वें भाव में आ जाएं, तो जातक की पढ़ाई में विघ्न पड़ता है या जातक पढ़ाई जो है छोड़ देता है। यदि सूर्य चौथे घर में गोचर करता हो, गुरु की महादिशा चलती हो, तो वह जातक अपने उद्देश्य में बहुत आसानी से ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर देता है। कुंडली में जो घर जातक के मन को अशांत या व्याकुल करते हैं वह है 6वां, 7वां, 8वां और 12वां घर। इसके स्वामी पढ़ाई देने व ग्रहों के प्राप्त करते हों तो जातक का मन पढ़ाई में उठ जाता है। सम रूल्स फॉर अब्रॉड एजुकेशन। यदि कुंडली में 2 पापी ग्रह पहले, चौथे, 5वें में पड़े हों तो जातक 100% पढ़ाई छोड़ देता है या पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। यदि कुंडली में चंद्रमा डिवेल्युएटेड या पापी ग्रह राहु केतु शनि की युति बना ले तो भी पढ़ाई छोड़ देता है। यदि राहु की महादिशा कुंडली में चल रही हो तो भी जातक जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। अब कौन सा जातक फॉरेन में पीआर लेता है या हमारी कुंडली के अंदर कैसे हमने देखना है कि पीआर के लिए हमारी कुंडली में वो ग्रह हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 2-3 नियम होते हैं जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। सबसे पहले 9 ग्रहों में से हमारी कुंडली में कम से कम 6 या 7 ग्रह मूवेबल साइन और ड्यूल साइन में पड़े हों। यानी इसका भाव है कि हमारे 9 ग्रहों में से मिनिमम 6 या 7 ग्रह मूवेबल साइन होते हैं हमारे 1, 4, 7, 10 और ड्यूल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12। इनमें पड़े हों तो जातक का जो भाग्य है विदेश में पीआर लेने के लिए सपोर्ट करता है। कुंडली का चौथा घर जो है पीड़ित होना चाहिए। चौथा घर हमारा माँ का घर होता है या इंडिया की राजधानी है, इसलिए अफ्लिक्शन होनी चाहिए। जो माँ को नहीं छोड़ सकेगा वो फॉरेन में सेटलमेंट नहीं कर सकता। कुंडली में विदेश भेजने वाले ग्रह राहु केतु की महादिशा कम से कम 2 या 3 साल से अधिक चल रही हो तो ऐसा जातक जो है विदेश में परमानेंट सेटलमेंट प्राप्त कर लेता है। ये हमारे तीनों में से 3 नियम जिसकी कुंडली में लगते हैं वो एजुकेशन के लिए या ब्रॉड में सेटलमेंट के लिए 100% उसका भाग्य है जो सपोर्ट करता है। अब कुंडली में विदेश भेजने वाले ग्रह कौन से होते हैं। राहु केतु तो नेचुरल ग्रह को माना गया है, तो राहु को एस्ट्रोलॉजी में जहाज भी कहा गया है। तो राहु केतु ये नेचुरल ग्रह होते हैं। वैसे विदेश भेजने वाले ग्रह निकालने के लिए आपकी कुंडली में 12वें घर में पड़ी राशि, पड़ा प्लैनेट या D12 कुंडली में 12वें घर में
बड़ी राशि, बड़ा प्लेनेट जो है वो ग्रह हमें विदेश भेजने वाले, या उनको फॉरेन गिविंग हम एस्ट्रोलॉजी में सेटलमेंट के लिए कहेंगे। इन ग्रहों की जो दिशा है वो कम से कम 3 साल की चल रही हो। 9वें घर का स्वामी भी हमें विदेश भेजने के लिए सहायक होता है, क्योंकि 9वां घर हमारी किस्मत का होता है। जब किस्मत की दिशा हमें लगती है तो हमें सभी जो फॉरेन के लिए जो हालात है वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं। इसके अलावा भी फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं। यदि कुंडली शनि यदि कुंडली में शनि चौथे भाव में हो तो जातक विदेश भेजने की सोच होती है। शनि जो है डिस्टर्ब करने का कारक ग्रह है। ये चौथा घर जो है अपने घर का होता है, तो वो जातक अपने घर में अशांत रहता है, इसलिए उसकी सोच जो है बाहर जाने की बन जाती है। यदि चंद्रमा चौथे घर में हो तो, या यदि कुंडली के बाहर बाहर जाने के योग हो तो वह जातक विदेश जाने के बाद वापिस आ जाता है, या बहाना बना देता है कोई ना कोई कि वहां दिल नहीं लगा, क्योंकि चौथा भाव इंडिया की राजधानी होने से चंद्रमा की प्लेसमेंट है। वो बाहर जाता तो है लेकिन पढ़ाई करके वो विदेश से वापस आ जाता है। यदि कुंडली में चौथे भाव के स्वामी या चौथे भाव में हो तो वो भी विदेश जाकर वापस आ जाता है। यदि जैसे चुंडी कुंडली में जो चौथे घर का आपका डिजिट है उस घर का स्वामी ही उस घर में पड़ा हो तो भी जातक जो है वो विदेश जाकर वापस आ जाता है। यदि चौथे 9वें 12वें भाव की युति बनाए तो चौथे भाव के स्वामी 9वें भाव में जातक को विदेश जाने के लिए अपना भाग्य आजमा लेना चाहिए। यदि कुंडली में ये सभी नियम लग रहे हो तो कुंडली में चौथे घर की दिशा चल रही हो तो जातक को बाहर नहीं जाना चाहिए। कुंडली के बाहर भेजने वाले राहु केतु कुंडली के 12वें भाव में किसी भी संबंध बनाए तो उस जातक को विदेश जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अब है कि कई जातक जो है वो डिपेंडिंग कैटेगरी में भी जाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि जो फैक्ट्री का मालिक अपने मैनेजर को साथ ले जाए, या एक माँ अपने बच्चे को अपने साथ ले जाए, तो इनको हम डिपेंडिंग कैटेगरी कहेंगे। ये कुंडली के 12वें भाव की दिशा चल रही हो, फॉरेन गिविंग प्लान की दिशा चल रही हो, वो ग्रह अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़ा हो तो जातक जो है डिपेंडिंग कैटेगरी में जाता है। यदि कुंडली में विदेश भेजने वाले 2 फॉरेन गिविंग प्लान या राहु केतु इकट्ठे भाव में पड़े हो तो वह जातक भी डिपेंडिंग कैटेगरी में जाता है। यदि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में पड़ा हो तो चंद्रमा 9वें पड़े हो तो जातक आश्रित वर्ग में विदेश जाता है या वही बच सकता है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में राहु लगन में हो तो जातक को डिपेंडिंग कैटेगरी में विदेश भेजता है। यदि कुंडली में विदेश जाने के सभी योग हो और लगन का स्वामी नीच हो तो वह जातक भी डिपेंडिंग कैटेगरी में विदेश बसता है। अब एजुकेशन जो है विदेश में पढ़ाई के लिए, यदि कुंडली में 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या इससे संबंध बनाए तो जातक विदेश में जाता है, क्योंकि 5वां घर हमारा हायर एजुकेशन का होता है या आईलेट का होता है। उसकी प्लेसमेंट 12वां घर फॉरेन का होने से वे जातक को बड़े आसानी से फॉरेन में एजुकेशन के लिए स्थापित कर देता है। कुंडली का लगन और तीसरा घर बली होना चाहिए। यदि चंद्रमा चौथे घर में है तो जातक पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है, तो वह जातक पाप आ जाता है। कई बार जातक पढ़ाई के बिना भी विदेश में जाता है, जिसे हम फॉरेन ट्रेवल्स कहेंगे। यदि कुंडली में 12वें भाव का स्वामी लगन में या राहु लगन में हो तो वो जातक जो है विदेश घूमने के लिए जा सकता है। कुंडली में चंद्रमा राहु की युति जातक को विदेश घूमने ले जाती है। यदि कुंडली में 12वें भाव की दिशा चल रही हो वह जातक विदेश जाने की सोच रखता है। यदि कुंडली में सारे ग्रह 7वें से लेकर 12वें भाव में पड़े हों तो जातक विदेश में जाता है। यानी इसका भाव है कि कुंडली में काल सर्प दोष जो होता है वो भी विदेश जाने में सहायक होता है। यदि लगन का स्वामी राहु के साथ पड़ा हो तो वो भी जातक विदेश घूमने के लिए जाता है। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं ये सभी ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो सिर्फ विदेश घूमने के लिए कॉम्बिनेशन होते हैं। अब कौन सा जातक विदेश में व्यापार करता है तो इसको हम विदेश में व्यावसायिक यात्रा के लिए कहेंगे।
यदि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी 10वें में आ जाए तो जातक जो है वो व्यापार के लिए विदेश में जाता है। यदि राहु 10वें भाव में पड़ा हो तो भी जातक व्यापार के लिए जाता है। यदि 10वें भाव में दो पापी ग्रह पड़े हों तो दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो वह जातक भी व्यापार में संबंध विदेश जाता है। अब ये विदेश जाने के जो मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं, 5वां घर जो हमारा होता है वो हमारा पढ़ाई का होता है, 7वां घर हमारा शादी का होता है। यदि 5वें का 12वें से लिंक बनेगा तो एजुकेशन के लिए जाएगा, 7वें का 12वें से बनेगा तो वो शादी के कारण विदेश में जाएगा, 10वें का 12वें से लिंक बनेगा तो वो 12वें के लिए जाएगा। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी से बड़ी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा जातक जो है वो विदेश में जाएगा या वो कैसे सेटल होगा। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है हम बड़ी आसानी से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन में जिनका भजन पड़ता है, हमारी कुंडली का 6वां 8वां 12वां घर जो होता है वो हमारे विघ्नों का होता है। तो 6वें घर के स्वामी का लिंक चौथे घर से बन जाए तो जातक +2 में ही एजुकेशन छोड़ देता है। 6वें घर का स्वामी 5वें घर से लिंक बना ले तो उसे BA MA या हायर स्टडीज में विघ्न पड़ते हैं। 6वें घर के स्वामी का लिंक 9वें घर से बन जाए तो टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आते हैं उनमें आ जाता है। यदि हमारा ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हो, शनि की 60 सती लगी हो, राहु की महादिशा लगी हो तो कई बार जातक एक स्टेप एजुकेशन को चेंज कर लेता है ताकि जो आगे जो है वो बेटर चल सके। लेकिन राहु की दिशा में क्या होता है, पीछे वाला वो छोड़ देता है, उसमें कामयाब नहीं होता और जो सब्जेक्ट आगे के लेगा उसमें भी कामयाब नहीं होगा। इस तरह जो राहु है वो कंफ्यूज करने वाले ग्रह होने के कारण ऊपर से शनि की 60 सती भी लगी हो तो जातक विचकार में ही सारी एजुकेशन को ड्रॉप करके पढ़ाई को छोड़ देता है। इस तरह ये हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा जातक किस लेवल की एजुकेशन करेगा या उसमें क्या विघ्न पड़ेंगे। लेकिन यदि ऐसे कॉम्बिनेशन आपको कुंडली में किसी बच्चे के आपके नजर आ रहे हैं तो इनको हम रेमेडी के द्वारा ट्रीट करके उसी बच्चे को हम पढ़ाई के काबिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बुध गुरु जो चंद्र है ये इसके साथ राहु केतु शनि का लिंक बनेगा तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है और बीच में पढ़ाई छोड़ता है। इन ग्रहों को राहु केतु शनि से हम रेमेडी के द्वारा उनका जो लिंक बन रहा है उसको तोड़ दें तो वही बच्चा जो है एजुकेशन में अव्वल भी आता है। इस तरह हम एजुकेशन के मुताबिक हम एस्ट्रोलॉजी के से कई बेनिफिट या लेकर या कुंडली के क्या अंदर योग नेगेटिव या पॉजिटिव बन रहे हैं उनकी स्टडी करके बच्चे का जो पढ़ाई में विघ्न पड़ा है या पढ़ाई छोड़ने को कह रहा है या उसको बच्चा अपने माता पिता को कई बार स्पष्ट ही कह देता है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसे बच्चों की कुंडली अवश्य दिखाएं। उनकी कुंडली में जो मैंने ये आज समस्याएं आपको बताई हैं उसका कोई ना कोई लिंक होता है जिसके कारण उसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ाई छोड़ने की सोच रखता है। यदि ये आपका आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल हॉर्स ऑफ इंडिया टीवी डिवाइन मोक्ष को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप उनसे नहीं संबंध बना तो आप मेरे से एक पर्सनल नंबर मैं डेली दे रहा हूँ, मेरे को कांटेक्ट करके आप अपने बच्चे का जो फ्यूचर है वो बना सकते हो। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013 98888222326। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।